दोस्तों ये पॉलिटी का पार्ट नंबर 4 है। हमने 3 पार्ट यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने मेरे पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होती है और राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष और लोकसभा के 25 वर्ष होती है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, यानी संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी। 1969 में विपक्ष के दल के नेता को पहली बार मान्यता दी गई थी। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता है, तो राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में राम सुभांग सिंह है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कार्यकारी चालन के लिए कुल संख्या है। तो लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। अगर हमें लोकसभा की कार्यवाही चलानी है तो उसके सदस्य होने चाहिए 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवांकर थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी, तो राज्यसभा की पहली महिला सचिव BS रामा देवी थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य में आते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा से सबसे अधिक प्रतिनिधि आता है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है, तो हत्या से संबंधित है। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है, हत्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेय परिभाषित है, तो धन विधेय अनुच्छेद 110 से संबंधित है। वित्त विधेय परिभाषित है, तो वित्त विधेय अनुच्छेद 112 से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेय है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा विचार अपने पास रख सकती है केवल 14 दिन के लिए। धन विधेयक को राज्यसभा विचार के लिए अपने पास 14 दिन के लिए उसको रोक सकती है। धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है, तो धन विधेयक को लोकसभा में पूर्व अनुमति से पूर्व उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी उसको जरूरी होती है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, अनुच्छेद 153(2) के तहत। अनुच्छेद 153(2) के तहत राज्यसभा की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? विधानसभा को है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन है? तो विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का स्थायी तथा उच्च सदन किसे कहते हैं? तो विधान परिषद को कहते हैं। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन किसको कहा जाता है? विधान परिषद को कहा जाता है। विधानसभा में राज्यपाल कितने अलंग भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधानसभा में राज्यपाल केवल 1 सदस्य को अलंग भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा में 60 सदस्य होते हैं, न्यूनतम अधिकतम कितने होते हैं? 500 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद के 1/6 सदस्य
राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु है, तो विधान परिषद के लिए आयु 30 वर्ष होती है और विधानसभा के लिए आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को मंजूरी विधानमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी जाती है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतर होता है 6 माह का। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतर होता है 6 माह का होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है तो मुख्यमंत्री होता है। लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी मंत्री अपने पद पर बना रहता है तो 6 माह तक बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। तो 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है? तो 1 माह के भीतर है। 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है आपातकाल की घोषणा के समय। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नकाल की अवधि होती है। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा होती है और शून्यकाल की अवधि होती है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल का होता है। 12 से 1 बजे का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल का समय कहलाता है। यानी 12 से 1 बजे का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल विरोध कानून को मान्यता दी थी। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को मान्यता दी गई थी। सर्वप्रथम गैर सरकारी का गठन हुआ था। सर्वप्रथम गैर सरकार का गठन हुआ था केरल में 1957 में। गैर सरकार का गठन कब हुआ था? केरल में 1957 में गैर सरकार का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समिति का कार्यकाल होता है। संसदीय समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था। तो सदन भवन का रूपरेखा सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियर ने किया था। संसद भवन का रूपरेखा किसने तैयार किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियर ने संसद भवन का रूपरेखा को तैयार किया था। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट पार्ट इसका हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।